नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र में। किसान साथियों, लहसुन की फसल अभी 30 से 40 दिन की हो चुकी है और किसान साथियों, इस समय हमें लहसुन की फसल में काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि किसान भाइयों, इस समय जो लहसुन की फसल है उसकी जड़ों में अच्छा विकास होना चाहिए और साथ के साथ में जड़ों के साथ-साथ हमें इस समय ध्यान रखना है पौधे का। पौधे की ग्रोथ का यही समय होता है किसान भाइयों, अगर हम इस समय पौधे की ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, उसकी बढ़वार पर ध्यान देते हैं, तो आगे चलकर जो हमारा लहसुन का कंद है वो बहुत ही बढ़िया बनेगा, उसमें वज़न भी होगा, वो मोटा भी होगा, उसमें कलियाँ भी अच्छी होगी, सभी अच्छा होगा। लेकिन वो सब होगा अगर हम इस समय उसमें अच्छी तरह से ध्यान देंगे, क्योंकि किसान भाइयों, अभी जो लहसुन की फसल है वो 30 से 40 दिन की हो चुकी है और इस समय अगर हम उसकी अच्छी तरह से सुरक्षा करते हैं, उसको कीटों से बचाते हैं, रोगों से बचाते हैं और उसकी बढ़वार पर एक विशेष रूप से ध्यान देते हैं, तो हमारी जो लहसुन की फसल है, उससे हमें अच्छी पैदावार मिलेगी। तो किसान भाइयों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, लहसुन की फसल जब 30 से 40 दिन की हो जाती है, उस समय हमें उसमें कौन-कौन से खाद, कौन-कौन सी दवाइयाँ डालनी चाहिए, ताकि हमारी जो लहसुन की फसल है, उसकी ग्रोथ अच्छी तरह से हो सके। साथ के साथ में उसमें किसी भी प्रकार की कोई रोग ना लगे, उसकी जड़ें अच्छी तरह से विकसित हो जाए, ताकि वो जो भी पौधे को ज़रूरत पड़ती है, उनको मिट्टी के माध्यम से पौधे को अवेलेबल करा सके। तो किसान साथियों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। और किसान साथियों, आपसे एक निवेदन हो रही, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए किसान भाइयों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो किसान साथियों, आप देख सकते हैं, अभी मैं लहसुन के खेत पर खड़ा हुआ हूँ और अभी हमारा जो लहसुन है वो 30 से 40 दिन का हो चुका है। और किसान साथियों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, जब हमारी फसल 30 से 40 दिन की हो जाए, उस समय हमें सबसे पहले करना क्या है, हमारे खेत में जो भी खरपतवार है उनको निकालना चाहिए निराई गुड़ाई के माध्यम से। किसान साथियों, दवाई का प्रयोग हमें लहसुन की फसल में नहीं करना है, खरपतवारनाशी दवाई का बिल्कुल भी प्रयोग हमारी लहसुन की फसल में नहीं करना है। जो भी खरपतवार है उसको हम हाथ से निकलाएँ, निराई गुड़ाई के माध्यम से निकलाएँ। जब हमारी खेत से खरपतवार पूरी तरह से निकल जाए, तो खेत को कम से कम 10 दिन तक हमें खुला छोड़ना है, उसमें पानी नहीं लगाना है, ताकि जो भी जड़ें हैं, जड़ों में अच्छी तरह से ऑक्सीजन का अ, वो हो सके, ऑक्सीजन उसमें जा सके। और किसान साथियों, जो भी खरपतवार हमने खेत से निकाला है वो अच्छी तरह से सूख जाए। देखिए कि जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी ये खरपतवार हमने इसमें निकाला था जो पूरी तरह से सूख चुका है। अब 2 या 3 दिन बाद हम इसमें पानी चलाएँगे और उसके साथ में डालेंगे खाद, जिसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। इस समय 30 से 40 दिन की अवस्था में हमें खाद डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अभी हमें लहसुन की फसल में कौन-कौन सी डोज़ देना चाहिए। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा की। सुरक्षा में हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है? इस समय हमें सबसे ज़्यादा जड़ों का ध्यान रखना है किसान साथियों। जड़ों के लिए हमें क्या करना है, एक तो जो जड़ नीचे ज़मीन में कीट लगते हैं, जैसे दीमक हुआ, व्हाइट ग्रब हुआ, उनके लिए हमें एक बढ़िया कीटनाशक डालना है। तो किसान साथियों, आप कीटनाशक में ले सकते हैं, जो पिप्रोनिल 0.3% जीआर फॉर्मुलेशन आता है वो ले सकते हैं, या फिर 0.6% वाला आता है जो बायर की रीजेंट आती है या रीजेंट अल्ट्रा आती है, वो लेनी है हमें 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान साथियों, ये कीटनाशक हुआ, इसके साथ में हमें एक और लेना है फंगिसाइड। फंगिसाइड हमें कौन सा लेना है? थायोफिनाइट मिथाइल सबसे बेस्ट रहेगा इस समय। किसान साथियों, 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें थायोफिनाइट मिथाइल लेना है। वो क्या करेगा, जो भी हमारी जड़ों के अंदर किसी भी प्रकार की जड़ गलन की समस्या हो, या किसी भी प्रकार की और भी जो भी बीमारी होगी या नहीं होगी, तो आने नहीं देगा। तो हमें एक लेना है फंगिसाइड। तो किसान साथियों, ये तो हो गई सुरक्षा की बात। अब इसके बाद बात करते हैं पौधे के ग्रोथ के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो किसान साथियों, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें इस समय लेना है यूरिया। यूरिया हमें लेना है 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान साथियों, आप डाल सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, अपनी जो खेत की स्थिति है उसको देखते हुए। तो यूरिया लेना है। यूरिया के साथ में हमें लेना है एक अच्छा सा टॉनिक। टॉनिक में हमें लेना है बायोविटा, जो पीआई कंपनी का बायोविटा आता है वो लेना है हमें 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान साथियों, बायोविटा क्या करता है, सीविड और सीविड जो है, एक तो लहसुन की ग्रोथ बढ़ाने में बढ़िया काम करेगा। और अभी क्या है, जो सूरज है वो कम निकलता है, पौधे को रोशनी कम मिल पाती है, और पौधा जो है सूर्य के प्रकाश में ही भोजन बनाता है। तो सीविड पौधे का भोजन बनाने में सहायक होता है, पौधे को भोजन बनवाने में सहायक रहेगा।
जो बहुत ही बढ़िया काम करेगा ग्रोथ के लिए। तो किसान साथियों इस समय हमें एक लेना है पीआई कंपनी का बायोवीटा 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान साथियों बायोवीटा के साथ में हमें एक और चीज़ लेनी है, वो लेनी है हमें हुमिसोल। हुमिसोल क्या है, उसमें हुमिक एसिड आता है और फ्लूरिक एसिड आता है। ये दोनों एसिड क्या करते हैं, जो जड़ों के विकास में बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, जड़ों की ग्रोथ बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। तो एक हमें लेना है हुमिक एसिड 1 लीटर 5 बीघा के हिसाब से। तो किसान साथियों ये हुई, और इसके साथ में हमें लेना है सल्फर 3 किलो प्रति बीघा के हिसाब से। और जिंक लेना है हमें, वो भी लेना है हमें 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, जो मोनो जिंक आता है वो लेना है। तो किसान साथियों ये सारी खादें हमें अभी यूरिया के साथ में मिलाकर डालनी है। और किसान साथियों डीएपी की बात करें तो डीएपी आपने शुरू में दे दिया होगा, और डीएपी और एमओपी हमें शुरू में दे देना चाहिए। अगर नहीं भी दिया है तो आप उसको भी दे सकते हैं, लेकिन वो हमें देना है निराई गुड़ाई करने से पहले। डीएपी और एमओपी को हम मिला सकते हैं, यूरिया के साथ में मिलाकर अभी भी डाल सकते हैं अगर आपने पहले नहीं डाला है। तो किसान साथियों आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ के साथ में हमारा जो यूट्यूब चैनल है किसान मित्र, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। आशा करते हैं किसान साथियों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद किसान साथी।